मंगल समझावत है, जो सुनो बाबा जी, वह डोकरी के पास सामग्री है, सो मैं मांग्यो सो मुको दीनी नहीं, साथे मैं तुमको डोकरी को हाथ पकड़ाई देऊंगो, तो वाकी कांख में से सामग्री तुम लीजो। तब उपनंद ने कही, तू मोको डोकरी सो मिलाई दे, मैं डोकरी सो सामग्री ले लेऊंगो। ऐसी डोकरी में कहा सामर्थ्य है जो सामग्री न देगी। या प्रकार मधुमंगल सखा उपनंद को श्री देवती जी के पास ले आयो। तब घूंघट मारे देखी के उपनंद ने कहो, जो अरे बाबरी, डोकरी तेरे श्वेत बाल रह गए हैं, दांत टूटी गए हैं, तो तेने बड़ो घूंघट मारनो नहीं छोड़ो। मोको भूख बहुत लागी है, ताते मोको सामग्री दे। तब अब तू कहा बहू बेटी की नाई लाज करत है। तब से देवती जी अपने मन में डरती, जो यह कौन मेरे निकट बोलत है। तब मधुमंगल ने कही, जो ये डोकरी बन में बहुत फिरी है, ताते याको शरीर की सुधी नाय, ताते याको पूछो मती, या की कांख में सामग्री है तो तुम ले लो। तब उपनंद जी कहे, बेटा याको हाथ तो मोही पकड़ाई दे। तब ललिता ने श्री देवती जी को हाथ उपनंद को पकड़ाई के कही, जो उपनंद जी, तुम्हारी डोकरी श्रम करी मांडी हो गई है, हाथ आछो गाढ़ो पकड़ियो। तब उपनंद ने बहुत ही गाढ़ो हाथ पकड़ो। तब श्री देवती जी ने कही, जो ऐसो कठिन हस्त कौन को है। तब रंचक घूंघट में से देखो तो उपनंद की दाढ़ी श्वेत देखी कि कही, जो यह कौन है। पाछे ललिता तो श्री देवती जी ने कही, जो ललिता तू मुझसे छल कियो, मोको बहुत दुख दियो, मेरी लाज कोई। तब ललिता ने कही, चिंता मती करो, होरी के दिन है, बोलो मती। तो श्री देवती जी बहुत लज्जा पाई, छुड़ाई को बहुत बल करे, परंतु उपनंद ने बहुत गाड़ो हाथ पकड़ो तो छूटे नाए। और उपनंद जी कहे, बाबरी डोकरी कहा तेरी को बराबरी मुंह में बल नाए है, तो तू हाथ छुड़ावत है। तब ललिता ने उपनंद के ऊपर नाचो श्री देवती जी को तारी की गांठी जोई। तब उपनंद सामग्री के लिए कांख में हाथ डालन लाग्यो। तब गोपी ग्वाल तो श्री ठाकुर जी स्वामी जी सहित हंसे। पाछे श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी से कहे, जो जाओ जी, तुम अपने बहू को बचो। उपनंद विचारो डोकरा ताके पीछे पड़ी है, उपनंद से हाथी करत है, तो यह तुम्हारी हाथी होते। तब यह सुनी के श्री बलदेव जी उपनंद के पास जाए, अपनी बहू सो तो सबन के आगे लाज करे के कछु बोले नहीं, और क्रोध करे के उपनंद से कहे, जो उपनंद तो व्रत सबन ने बड़ो कहावत है, ताते तो को छोड़त हो, नाई तो मार तो, पराई बहू बेटी तो हाथी क्यों करी है। क्या प्रकार श्री बलदेव जी ने उपनंद को डर पायो। तो उपनंद मारे डर के कांपन लाग्यो और बोले, जो श्री बलदेव जी तुम मेरे पर क्रोध क्यों करत हो, यह तो मेरी डोकरी है, तो कहा जानी आजो याको कहा गयो है। तब ललिता ने श्री बलदेव जी से कहो, जो तुम उपनंद के ऊपर इतना क्रोध क्यों करत हो, यह डोकरी तो उपनंद की बहू है, तो उपनंद को भूख बहुत लागी है, साथे इनके पास सामग्री मांगत है। इतने में मधुमंगल ने श्री बलदेव जी से कहो, जो मैं जानत हूँ तुमसे श्री कृष्ण जी ने कहो होएगो, तो दाऊजी तुम श्री कृष्ण के वचन को भलो विश्वास करत हो, यह तो लड़ाई करावत है, ताते ये डोकरी तो उपनंद की बहू है, तुम उपनंद से क्यों क्रोध करत हो। क्या प्रकार मधुमंगल ने श्री बलदेव जी से कहो। तो श्री बलदेव जी ने उपनंद से कहे, जो बाबा जी तुम मेरी अपराध क्षमा करियो, जो मैं जानियो नहीं जो डोकरी तुम्हारी बहू है। श्री कृष्ण मुझसे तुमसे लड़ाई करावत है। यह श्री बलदेव जी के सीधे वचन सुनी के सब रजाती हंसे, और श्री देवती जी ललिता से देसाई के कही, जो मेरी लाज कोई है। पाछे उपनंद श्री देवती जी को की भुजा पकड़ी के श्री यशोदा जी के पास ले गयो और कहो, श्री यशोदा जी तुम मेरी डोकरी को समझाओ, मुझको भूख बहुत लागी है, तो यह मुझको सामग्री नहीं देते है। तब यह सुनी के श्री यशोदा जी घूंघट खोली के देखे तो श्री देवती जी हैं। तो श्री देवती जी ने लज्जित हुई के कही, जो यह उपनंद ने मुझको बहुत दुख दियो है। तो श्री यशोदा जी ने उपनंद से कहो, जो तुम सबन से बड़े चतुर हुई के ऐसे बाबरे हो गए हो, यह तो श्री बलदेव जी की बहू है। यह सुनी के उपनंद लज्जा पाए के कहो, जो मैं जानियो नहीं, मुझको तो मधुमंगल ने कहो, झूठे ही इतनी मेरी हाथी कराई है। तो श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी से कहे, जो तुम मेरो कहो नहीं मान्यो, उल्टो मोको झूठो कहो, तो देखो तुम्हारी बहू निकसी के नहीं। तो श्री बलदेव जी रंचक रुके हुए क्रोध से मैं बोले, जो श्री कृष्ण अब तू या समय बोले मती, अब तो मेरी लाज जाएगी, अब मैं कहा करूं, ताते अब ही तू बोसो बोले मती। या प्रकार श्री बलदेव जी कही के पाछे सीधा माँ सखा की गोद में माथो धर के अपनो मुख कमल अपने ऊपर नाथ ढांकी के फोड़े। इतने में मधुमंगल सखा हो श्री नंदराय जी के घर आ गयो। तो रोहिणी जी कहा सभी सामग्री सिद्ध करी के श्री यशोदा जी को मार्ग जोती है, जो अब श्री ठाकुर जी पधारे तो आरोग आइए।
तब श्री मधुमंगल ने कहो, जो तुमको श्री यशोदा जी वेगी बुलावत हैं, आज स्थापन सेन भोग पर्यंत कहाँ होएगी, ताते वेगी चलो। या प्रकार मधुमंगल ने कहो। तब रोहिणी जी ने कही, जो मैं तो सब सामग्री सिद्ध करी राखी है, अब कैसे करूं। तब मधुमंगल ने कही, जो एक बड़ी गांठी बांधी के मोको देओ, मैं ले चलूंगो और तुम मेरे संग चलो। सो रोहिणी जी एक गांठी बांधी के मधुमंगल सो रोहिणी जी एक बड़ी गांठी बांधी के मधुमंगल सो कही, जो यह गांठी बहुत भारी है, तो कौन प्रकार चलेगी। तब मधुमंगल ने श्री कृष्ण को सुमिरन करी के बल करी के माथे पर गांठी उठाई के ले श्री रोहिणी जी सो कहो, जो देखी चलो श्री यशोदा जी वहाँ बैठी हैं। यह सुनी के श्री रोहिणी जी आभूषण वस्त्र पहरी के चादरी के ऊपर ते आछो घूंघट मारी के चली। इतने में घर के बाहर के श्री वृंदावन से संकेत आसपास जब आई, तब श्री स्वामी जी ने देखी तो श्री ललिता जी सो कही और श्री चंद्रावली जी सो कही, जो तुम तो परम चतुर हो, श्री रोहिणी जी आवत हैं, तो इन्हों की हाथे करी चाहिए। तब यह श्री स्वामी जी की आज्ञा मानी के श्री ललिता जी श्री चंद्रावली जी ने दूरी से श्री रोहिणी जी को घेरी, अबीर गुलाल उड़ाए, अंधियारी करी दीनी। इतने ही में कीर्ति जी ने ललिता जी से कही, जो मेरी सखी हुई के मोको श्री नंदराय जी से नहीं बचावत हो, या ते तू मोको। तब श्री रोहिणी इतने में श्री कीर्ति जी ने ललिता जी को कही, जो मेरी सखी हुई के मोको श्री नंदराय जी से नहीं बचावत हो, या ते तू मोको एकांत कोर बताई दे के पाछे तू यहाँ खेलन को आइयो। मोको श्री नंदराय जी तो डर लाग्यो और श्रम बहुत भयो है। तब यह सुनी के ललिता जी ने श्री कीर्ति जी से कही, जो तुम मेरे निकुंज मंदिर है, कहाँ चलो, वहाँ ऐसी लता सघन है सो कोई जानत नहीं। तब श्री कीर्ति जी श्री ललिता जी से कही, जो वेगी जी मुँह को ले चली। जब ललिता जी ने श्री स्वामी जी सो और श्री विशाखा जी सो कही, जो तुम रोहिणी जी को घेर रही हो, मैं श्री कीर्ति जी को एकांत बैठारी आवती हूँ। ऐसे श्री ललिता जी ने कही, श्री कीर्ति जी को संग लेके अपने निकुंज में ले जाए के कही, जो तुम श्री यशोदा जी को भेज करे के यहाँ पूरी रहो, तो मेरी सखी देखे तो यह जाने जो श्री यशोदा जी पूरी है। या प्रकार ललिता जी ने कही, तो श्री कीर्ति जी ने श्री यशोदा जी को भेज करो। पाछे ललिता अपनी शैया बिछाए, तापर पधराए, सामग्री आरोपाई, शैया पर शयन कराई। तब सोवत की नींद आई गई, सोवत ही नींद आई गई, श्रमित थी। तासो पाछे ललिता जी होरी खेल में आई, तो यह वे श्री ठाकुर जी ने पायो, जो श्री कीर्ति जी श्री ललिता जी की कुंज में पूरी है। तब श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी से कहे, जो बाबा जी तुमको श्रम बहुत भयो होएगो, ताते तुम चलो तो एकांत खोर बताऊं, तहाँ तुम निर्भयता से बैठो। तब श्री नंदराय जी ठाकुर जी से कहे, जो मुको श्रम बहुत भयो है, ताते तुम मुको ले चलो। या प्रकार श्री नंदराय जी को श्री ठाकुर जी संग ले ललिता जी की कुंज थी, तहाँ कदमन की कदम खंडी में तहाँ ले आए। तहाँ नाना प्रकार के सघन लता हैं, फल फूलन के कदमन के रास मंडल को अनेक हैं, नाना प्रकार के पक्षी शब्द करत हैं, ताकि भीतर निकुंज मंदिर है। तहाँ श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी को ले जाए, पिता पुत्र नाना प्रकार की सामग्री आरोगे। तब तहाँ देखे तो श्री यशोदा जी सिजा ऊपर सोवत हैं। तब श्री नंदराय जी ने श्री ठाकुर जी से पूछो, जो ये सिजा ऊपर कौन सोवत है। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो मैया तो बहुत श्रम भयो है, मैया को बहुत श्रम भयो હતો, तो मैया को सामग्री आरोगाई के सेन कराई है। तो श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी पर बहुत प्रसन्न होए, मुख चुम्बन करे करी के कहे, जो तू भले छोड़ लायो। तो श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी से कहे, जो तुम्हारो मन हो तो होरी रहो, वहाँ कोई जानत नहीं, तुम निर्भयता से विराजो, मैं अब होरी खेल में जात हूँ। तो श्री नंदराय जी ने जाने, जो बालक को मन खेल में बहुत है। यह जाने के श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी से कहे, जो बेटा तुम खेल में जाओ, यह छोर काहू को मती बताइयो। या प्रकार तुरंत ही श्री ठाकुर जी खेल में आए। काहे ते घोड़ी के खेल में मुख्य श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी हैं, तो दौड़ में ते को एक और ठोर पधारे, तो खेल में आखी भांति बने नहीं। ताते श्री ठाकुर जी वेगी ही खेल में पधारे। तो श्री ललिता जी ने जाने, जो कुंज में श्री ठाकुर जी नंदराय जी पधारे हैं, तो श्री ठाकुर जी तो यहाँ आए।
और श्री नंदराय जी नहीं आए, तो कहा कारण है। तब श्री ललिता जी अपनी निकुंज में फेरी चली। तब श्री ठाकुर जी ने सेनन जी ने कहो जो तू अपनी निकुंज में फेरी क्यों जात है, वहाँ जाए के तू मेरो खेल मत बिगाड़ियो। तब ललिता ने कहे जो मैं तुम्हारो खेल और सुधारी आऊंगी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता होगी सोई मैं करूंगी, तुम्हारी आज्ञाकारिणी हूँ। यहाँ श्री नंदराय जी सामग्री आरोग्य जलपान करे शैया के निकट जाए, देखे जो यहाँ कोई नहीं है, रंचक में हूँ शयन करी ले हूँ। पाछे श्री नंदराय जी जहाँ श्री कीर्ति की सिज्जा ऊपर शयन किए हते, तहाँ श्री नंदराय यशोदा जी को जानी के श्री नंदराय जी वो एक और शयन किए। तो श्री नंदराय जी श्रमित भय हते, ताते शयन करत ही निंद्रा आ गई। इतने में श्री ललिता जी ने कहाँ आई के देखे तो श्री नंदराय जी और श्री कीर्ति जी एक स्टेज पर शयन करी के पोढ़े हैं। तब ललिता जी ने श्री कीर्ति जी के केस को धूरो खोली, नंदराय जी की चुटिया खोली, दो मिलाई के अच्छी गांठी मारी के गाड़ी डोरी से बांधी, पाछे कीर्ति जी की साड़ी ले श्री नंदराय जी के ऊपर सो गांठी बांधी। तो प्रकार दोनों को एक चादर उठाई के आप होरी के खेल में आई। तब श्री ठाकुर जी ने सेनन जी ने ललिता जी से पूछे जो मेरो खेल बिगाड़ो तो नहीं। तब ललिता जी ने कही श्री ठाकुर जी से कहो जो तब जब तुम जाई के देखो तब बहुत प्रसन्न होगे, दोनों की बेनी बांधी है ऐसो कारज कर आई हूँ। तब श्री ठाकुर जी ललिता जी पर बहुत प्रसन्न भये। पाछे ललिता जी श्री चंद्रावली जी और विशाखा जी जो श्री रोहिणी जी को घेरी हती, तहाँ आई के अबीर गुलाल उड़ाई अंधियारो करे श्री रोहिणी जी को पकड़ी के कीर्ति जी को भेष बनायो। यहाँ मधुमंगल सामग्री लाई के कुंज के भीतर आछो जतन सो धरी के जहाँ कोई जाने नहीं, यहाँ श्री ललिता जी श्री वृषभान जी के निकट जाए, हाथ जोड़ी के कही जो मैं तुम्हारे घर की हूँ, ताते मैं तुमसे एक बात कहत हूँ और यह कारण आई हूँ जो तुम्हारो श्री कीर्ति जी तुमसे तुम्हारी बहू कीर्ति जी तुम्हारे आगे इतनो श्री नंदराय जी पे कोप कियो, पर उनको श्री नंदराय जी को घर बहुत ही आछो लाग्यो है। तो श्री कीर्ति जी श्री नंदराय जी के घर जाए तो हमारी तुम्हारी लाज जाए। ताते मैं और श्री चंद्रावली जी और विशाखा जी मिली के समझाई, परंतु मानत नहीं है। तो तहाँ श्री चंद्रावली जी ने और श्री विशाखा जी ने घेरी के राखी है, तो तुम बेगी ही चलो, समझाई के अपने घर ले चलियो। तो श्री वृषभान जी कहे जो स्त्री के चरित्र जाने न जाए, मेरे आगे तो श्री नंदराय जी को हस्त चुराई भाजी है, मारे डर के कापन लागी है, जो मैं श्री नंदराय जी को मुख कबहू न देखूंगी, या बात मुझको झूठे ही सुनायो। अब देखिए ललिता तू कहती है जो श्री नंदराय जी के घर जाती है, तो श्री ललिता जी सो कही जो तुम देखी चलो, या फिर कोई जाने नहीं, समझाई के घर ले चलिए। तब श्री वृषभान जी ललिता जी के संग ही चले। तो श्री रोहिणी जी ने देखो तो यह तो होरी को दिन है, तो मेरी हाथी करेंगे और मधुमंगल को मेरो हाथी करे हुए को झूठे ही घर से ले आयो है। तब श्री रोहिणी जी फेरी अपने घर को चली। तब श्री चंद्रावली जी और विशाखा जी अबीर गुलाल की अंधियारी करी, बुझा पकड़ी के श्री रोहिणी जी खाड़ी करी राखी। तब श्री वृषभान जी ने निकट आई श्री चंद्रावली जी से श्री विशाखा जी से कहे जो बेटी हो तुम तो मेरे घर की हो, परम हितकारिणी हो, जैसे मेरी राधा बेटी प्रिय है तैसे तुम हो मेरे घर की तो मोको तुम छिरकत हो, ऐसा तुमको न चाहिए। तब श्री चंद्रावली जी श्री विशाखा जी ने कहो जो श्री वृषभान जी तुम तो चतुर प्रभु हो, हमने या के लिए अबीर गुलाल उड़ायो जो कोई और गोपी को यह तिहारे घर की बात जानी न पड़े, और हम तो अनेक भांति समझाई हाथ पकड़ी के इनको राखी है, नातर तो कब के श्री नंदराय जी के घर चली जाती, तब तुम और इनको हाथ पकड़ी के ले चलो, समझाई के कोई उपाय से न समझेंगी। मैं और ललिता विशाखा इनको बहुत समझाई है, ताते अब तुम बेगी ही घर को ले चलो, यहाँ कोई जाने नहीं, घर में अच्छी भांति समझाइयो। तब श्री वृषभान जी ने श्री रोहिणी जी की भुजा गाड़ी करी के पकड़ी लई। तब श्री रोहिणी जी लाज पाई के बैठी गई। तब श्री वृषभान जी दो हस्त से भुजा पकड़ी के बहुत बल कियो, तो श्री वृषभान जी तो न उठी, कहते जो श्री वृषभान जी तो देह करी के अत्यंत सूक्ष्म है और श्री रोहिणी जी शरीर के भारी है। तब श्री वृषभान जी कहे जो अब कहा करो, हे ललिता विशाखा हे चंद्रावली जी, यह मेरी लाज खोवेगी, ताते भई सो तो भई, परंतु अपने घर तो बड़ी बात है। तब ललिता विशाखा श्री चंद्रावली जी ने श्री वृषभान जी से कहो जो एक जतन है जो तुम करो, तो
तब श्री ललिता जी ने जो कहे जो हम कहें तो करो। तब श्री वृषभान जी कहे जो ललिता वेगी बताए जो घर ले जाऊं पाछे मैं घर में समझाए देऊंगो। तब ललिता जी ने कही जो तुम कहो तो तुम्हारे कांधे पर बैठाए दे पाछे तुम ले चलो। तब श्री वृषभान जी कहे जो मुंह में इतनो बल नहीं जो कांधे पर इनको बैठा रही के घर ताई ले जाऊं। तब ललिता ने कही तुमको बहुत श्रम न होएगो, मैं हूँ विशाखा हूँ, चंद्रावली जी हूँ है, तुम्हारे संग पकड़े चलेंगी, रंचक तुम बैठा ले लो। तब श्री वृषभान जी बैठे। तब श्री रोहिणी जी को ललिता विशाखा ने श्री चंद्रावली जी उठाए श्री वृषभान जी के कांधे पर बैठाए। श्री रोहिणी जी की कटी श्री वृषभान जी की फेंटी से बांधी, एक को श्री चंद्रावली जी विशाखा जी और एक और ललिता और श्री वृषभान जी की भुजा पकड़ी के उठाए लिए। पाछे मधुमंगल डोरी के श्री वृषभान जी को कटी पकड़ी के उठाए लिए। पाछे मधुमंगल चाल तो चले। तब ललिता विशाखा चंद्रावली जी से श्री वृषभान जी कहे जो भार बहुत है। तब ललिता ने कही जो अब यह समय बोलो मती, कहा हम नहीं जानत के बात काहो भांति सो दुख सुख सो घर ले चलो। तब श्री वृषभान जी चुप रहे। यहाँ श्री ठाकुर जी ने श्री बलदेव जी से कहे दाऊ जी तुम तो श्री दामा की गोद में सोए हो और यहाँ तो श्री वृषभान जी व्रज के राजा तुम्हारी माता श्री रोहिणी जी को कांधे पर धरी के अपने घर को लिए जाते हैं। तो व्रज के राजा हैं, मेरी तो कछु चलत नहीं उनको। ताते दाऊ जी तुम तो जतन बने तो जतन करो। श्री रोहिणी जी बहुत ही लाज मानी के दुख पावती हैं। यह सुनी के श्री बलदेव जी को एक तो पहले को क्रोध उपनंद और श्री रेवती जी को प्रसंग को भयो हतो और दूसरो श्री रोहिणी जी को सुनो। तो तत्काल एक भारो लखा लेके वेगी श्री वृषभान जी के सम्मुख आए कहे जो वृषभान तू राजा है तो अपने घर को है, इतना तो को कहा अभिमान है जो मेरी माता को तू अपने घर ले जाएगा। साथे मैं तो को आज अच्छी भांति से शिक्षा देऊंगो जो तू राजा होई के फेरी काहू को दुख न दे। ते अपने मन में यह जाने जो गरीब अहीर है ये हमारी कहा करेंगे, तो मोको तू नहीं जानत है। आज कोटि उपाय करो परंतु तो को छोड़ो नहीं। या प्रकार श्री बलदेव जी क्रोध होई वचन कहे। ताही समय श्री बलदेव जी के अरुण नेत्र होए, भ्रुकुटी अत्यंत टेढ़ी होई और होस्ट फरकन लागे। तो वह छवि श्री बलदेव जी के देखी के श्री वृषभान जी तुम्हारे डर के कांपन लागे जो अब मोको श्री बलदेव जी निश्चित मारेंगे। तो भय के मारे श्री वृषभान जी की वाणी बंद हो गई, कछु बोली सके नहीं। और ललिता विशाखा श्री बलदेव जी को दूरी से आवत देखी। ताही समय श्री चंद्रावली जी सही श्री वृषभान जी को छोड़ी भागी गई और मधुमंगल हो तो वो पीछे के छोड़ी के भागी गयो। तो सब ब्रजवासी गाय गोपी डरन लागे। श्री बलदेव जी के डर के मारे को निकट आवे नहीं। यह संसार के भयानक रस को उदय भयो और श्री यशोदा जी को वात्सल्य रस ऊपर कही आए हैं। तो अब आगे कहें। तब श्री बलदेव जी के डर के मारे श्री वृषभान जी बैठी गए। तब श्री रोहिणी जी श्री वृषभान जी के कांधे से उतरी के कहे जो मुझको श्री वृषभान जी ने बहुत दुख दिए हैं। इतने ही में श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी श्री बलदेव जी के निकट आए। तब श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी से कही जो तुम अपने दाव को बरजो, मेरे पिता के ऊपर क्रोध काहे को करत हैं, खोटे तो सगरे घर के लोग हैं। श्री रेवती जी ने तो विचारो बुरो बाबरो उपनंद हो ताको पकड़ो। और श्री यशोदा जी ने मेरे पिता को गांठी जोड़ी के कहो जो मैं तुम्हारे घर चालूंगी। और श्री रोहिणी जी की यह प्रकट लीला देखा तो जो मेरे पिता के संग चली है। तो होरी के दिन में क्रोध चाहिए नहीं। तब श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी तो कहे जो तुम ललिता जी की कुंज में जाओ तो तुम्हारा क्रोध क्षमा हो जाएगा। तब श्री वृषभान जी तो उठी के अपने गोपन के निकट आए और श्री ठाकुर जी हंसी के श्री बलदेव जी को मिले। ताही समय श्री बलदेव जी को क्रोध सब मिटी गयो। पाछे सब साज समाज श्री ठाकुर जी से स्वामी जी श्री बलदेव जी श्री वृषभान जी गोप सगरे श्री ललिता जी की कुंज में चले। तब श्री स्वामी जी ने श्री ललिता जी से कही जो आज हम तुम्हारे घर में चलत हैं तो हमको कहाँ भेंट करोगी। तब श्री ललिता जी ने कही जो आज श्री वृषभान जी ने जो परम प्रिय वस्तु सौंपी दी है तो श्री वृषभान जी को भेंट करूंगी। तामे तुम्हारो को सम्मान आई गयो और मैं तुम्हारी दासी हूँ तो सगरो घर तुम्हारो ही है। तो तुम्हारो भी तो है, तुम्हारे पीछे मुझको सगरो ही सुख है। तो श्री ठाकुर जी हंसी के कहे ललिता मैं तुम्हारी कुंज में चलत हूँ तो मुझको कहाँ भेंट करोगी। तब ललिता जी ने मुस्काई के कही जो अनेक जतन करे के नाना प्रकार की सामग्री बहुत साल से सेन के सिद्ध करी रखी है जो तुम्हारे आगे भेंट करूंगी।
तो तुम कृपा करके अंगीकार करोगे। मेरो मनोरथ सदा से तुम सिद्ध करत आए हो और तुम ही सिद्ध करोगे। तो आज मेरे घर पहुनाई है। या प्रकार परम स्नेह की वार्ता परस्पर करत जात ललिता जी की कुंज में सब समाज सहित आए। तब श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी, श्री बलदेव जी, श्री वृषभान जी, मधुमंगल सखा इत्यादि सब सखी देखे तो सुंदर चादर ओढ़ी सेज ऊपर को घोरे हैं। तब श्री स्वामी जी ने श्री ललिता जी से कही, जो तेने अपने सेज ऊपर कौन सी गोपी को सुआई राख्यो है। तब ललिता ने कही, जो मैं तुम्हारे संग ही खेल में हंसी, पर अब देखिए यह कौन के घर की बात है। तब जाए के तहाँ से श्री नंदराय जी हंसे, जाके तहाँ से नंदराय जी हंसे, तहाँ मुख की ओर की चादरी उभारी। तब सबन ने श्री नंदराय जी को मुख देखो। पाछे ललिता श्री वृषभान जी तो कही, जो तुम श्री नंदराय जी को हाथ पकड़ी के उठाए ले। तब श्री वृषभान जी कहे, जो मुंह में इतना बल नहीं, मैं श्री नंदराय जी को उठाए लाऊं, ताहू में आज मैं श्रमिक बहुत हूँ। तब श्री बलदेव जी ने श्री नंदराय जी की भुजा पकड़ी के ऐसो खेचो जो श्री कीर्ति जी सहित उठी आए। तब श्री नंदराय जी अपनी नींद में कहे, जो मेरी भुजा कौन खेचत है। तो यह शोभा देखी के तो श्री ठाकुर जी, श्री बलदेव जी और सखा सब बहुत प्रसन्न हुए के हंसे और श्री बलदेव वृषभान जी बहुत ही लज्जित हुए। तब श्री स्वामी जी रंचक लज्जित हुए के कही, जो यहाँ श्री नंदराय जी और श्री कीर्ति जी कैसे आए। फिर श्री स्वामी जी ने ललिता जी से कही, जो ललिता तेने मेरी मैया की हाथी कराई। तब ललिता ने श्री स्वामी जी से हाथ जोड़ी विनती करी, जो मोसो ऐसी मती कहो, मैं तो आपकी सखी हूँ और मैं घर के होरी में हती, मैं तुम्हारे पास होरी खेल में हती, तो मैं यह बात को भेद जानत नहीं हूँ। तब ललिता जी श्री स्वामी जी ने कही, जो अब तू ऐसी हाथी थी ठाकुर जी और श्री बलदेव जी की करावे तो सब ब्रजवासी हंसे, तो जो तू मांगे सोई तो को देऊंगी। या प्रकार श्री स्वामी जी ने कही। तब ललिता ने हंसी। तो श्री स्वामी जी से कही, जो ऐसी हाथी थी ठाकुर जी की और श्री बलदेव जी की करो जो कबहू न भई होए, परंतु एक वस्तु मैं मांगत हूँ, तो तुम अपने दासी जाने के मुँह को देहो। तब श्री स्वामी जी ने हंसी के कही, जो ललिता तो ऐसी दीनता काहे को करत है, ऐसी वस्तु कौन सी जगत में है तो मैं तुमसे छिपाए राखी है। तू मेरी प्राण प्रिय अंतरंगिनी सखी है, ताते जो तेरो मनोरथ होए तो प्रीति सहित मांगी ले। तब वचन बंधन करी के ललिता ने कही, जो मैं नाना प्रकार की सामग्री साजी करी के राखी है, तो तुम रुचि के श्री ठाकुर जी को देव तो मैं पधराए के ले जाऊं। तब श्री स्वामी जी तो छल करी के रहत है, भोरी है, तो तुम रुचि के श्री ठाकुर जी को देव तो मैं पधराए के ले जाऊं। तब श्री स्वामी जी तो छल करी के रहती हैं, भोरे ही हैं। तो कहे, हे ललिता तू इतना ही मांगत है, और को कछु मांग ले। तो अपनी निकुंज में सामग्री तैयार करी पासे श्री ठाकुर जी को पधराए ले जाइयो। तब श्री ललिता जी ने जितनी सखी हती तीन सबन तो कहो, जो आज मेरो काम कर्यो है, तुम्हारी सब सेवा को फल है, ताते जितनो गोप सब ब्रज के श्री कीर्ति जी, श्री वृषभान जी, श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, श्री रेवती जी, श्री बलदेव जी आदि बालक तरुण व्रत, इन सबन को ऐसी सेवा सुख देहु जो सब अपनो घर भूली जाए। तब कोटान कोटि सखी ऐसी चतुर हैं, जो एक एक सखी की दासी अनगिनत है। तैसे कोटि निकुंज मंदिर रत्न जटित किए, तहा नाना प्रकार के राग भोग और अष्ट सखी सहित तो आगे हाथ जोड़े कुंज प्रति ठाड़ी हैं। तो ऐसे निकुंज में श्री कीर्ति जी, श्री वृषभान जी को पधराए, एक निकुंज में श्री बलदेव जी को, श्री रेवती जी को पधराए, एक निकुंज में श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी को तथा श्री रोहिणी जी को पधराए, और न्यारे न्यारे निकुंज में सखा गोपी जन को, तिनको जो मनोरथ हो, बालक वृद्ध तरुण, तिनको ताही भांति पधराए। नाना प्रकार के सिद्ध हाथ जोड़ी न्यारे न्यारे ठाड़ी हैं। तो ऐसो सुख सगरे ब्रजवासी ने पायो, तो अब जो अपने अपने घरन की सुधी भूली गए। ललिता जी को वैभव देखी के चकित हो गए। तो ललिता जी को कोटान कोटि गुणों अधिक वैभव, कोटान कोटि गुण युक्त स्वामिनी है, तो तिनके कोटान कोटि तिनकी निकुंज है। और श्री स्वामिनी से कोटान गुणी अधिक श्री चंद्रावली जी की निकुंज है, और श्री चंद्रावली जी की बराबरी कुमारी का श्री यमुना जी की है। तिन्हों से अधिक श्री स्वामिनी जी को है। ऐसे भांति बनी पदार्थ है।
ऐसी भांत बनी पदार्थ है। कहा सबके मध्य एकांत विशेष श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी, श्री ललिता जी न्यारी निकुंज मंदिर में विराजे। तो यह शोभा श्री ललिता जी को सौभाग्य देखी कि श्री चंद्रावली जी और श्री विशाखा जी को ब्रह्म घट भयो। तब मिली के दो आपस में मतो करण लागी। तो निकुंज से उठी के बाहर वन में आई। तो यह रसशास्त्र में कहे, जो विरहनी विरहनी दो वार्ता करें रस में अपने प्रीतम की। तब विशाखा तो श्री चंद्रावली जी ने कही, जो हे विशाखा, आज ललिता के भाग्य को पारावार नहीं है। काहे थे जो श्री ठाकुर जी इनके वश में हैं। और श्री स्वामी जी ने अपने मुख से कहो, जो मैं तुमको दे ताते श्री ललिता जी की बराबरी भाग्य काबू को नहीं। ताते हे विशाखा, आपनो ऐसो कौन दिस आवेगो, जो श्री ठाकुर जी तो एकांत कुंज में मिलूंगी। या प्रकार श्री चंद्रावली जी श्री विशाखा जी तो विरह के वचन कहने लागी। तो अपने को श्री ठाकुर जी मिले के सुख दिए हैं। तो सुख ये है, सुख तो कहत कहत स्मरण होए आयो। तो प्रेम वश गदगद कंठ होए आयो। तो शरीर सो पुलकावली छूटी। विरह में तो सुख ये है, जो सुख को कहत कहत स्मरण होए आयो। तो प्रेम वश गदगद कंठ होए गदगद कंठ होए आयो। तो शरीर सो पुलकावली छूटी। विरह प्रेम के वश हुए विशाखा जी के कंठ में भुजा मिली के कहन लागी, हे विशाखा, यह होरी को दिन रगमगो है। ताते नर नारी के हृदय से अनुराग बाहर निकस्यो है। ये सौभाग्यनी नायिका है। तो श्री नंदनंदन अपने प्राणपति रसरूप होरी खेलत हैं। और देखिए विशाखा जी, ये वन की जो सुंदर बेली है, तो बड़े बड़े वृक्षन को सो लपटी रही है, मानो मन में ही हंसत है। और देखी मोसो कहत है, जो देखो हम अपने पति सो घरन सो लेके शिखा पर्यंत लटकी रही हैं, और तुम अपने पति को छोड़ी अकेली फिरती हो। ना साहू में ऐसी रसरूप होरी के दिनन में प्यारे से बिछुड़ना तो उचित नहीं। ताते हे विशाखा, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। रंचक हो श्री ठाकुर जी के चरणारिंद में मन नहीं लगायो। अपने रूप जो वन में चतुराई के, देह सुख में, खान पान में मिथ्या ध्यान, मिथ्या भाषण करण को अपने प्रभु सो न्यारी रही। ताते हे नाथ, हे नंद नंदन, हे चतुर शिरोमणि, हे करुणा सिंधु, हमारे प्रीतम प्राण वल्लभ, हे श्री गिरिराज के धरण हारे, हे मेरे हृदय के भूषण, अब मोको कब मिलोगे। मोह अभिमानी क्यों कब वेणुनाद सुनाए, हृदय शीतल करोगे। मोको अधरामृत दान कब करोगे। मैं तुम्हारी शरणी हूँ, अनाथ हूँ, अत्यंत दीन हूँ, मैं सब अंग करी हीन हूँ। अपनी दासी जानी के मुँह पर अनुग्रह करो। या प्रकार के कोटानी कोटि वचन दैन्यता के कहे। श्री चंद्रावली जी को विरह प्रकट भयो। तो अंग अंग सब शिथिल होए गयो, सगरो श्रीअंग पीरो होए गयो। हाथन की चूरी सब आभूषण ढीले होए गए। तप्त विरहते सबराहो लुप्त हो गयो। यह दिशा श्री चंद्रावली जी की देखी के श्री विशाखा जी तो अपनो विरह भूली गई। कही, मैं कहा करूं, इनको कौन प्रकार समझाऊं। या प्रकार विशाखा जी विचार करने लगी। और एक ओरित विशाखा जी विरह के समुद्र में डूबी के मगन रह गई। पाछे श्री ठाकुर जी की दयालुता के गुण हृदय में स्फुरित हो आए। तब विरह के समुद्र में से निकसी के श्री चंद्रावली जी को कहे, हे श्री चंद्रावली जी, मोको श्री ठाकुर जी को विश्वास है। जब मोको विरह में विकलता भई है, तब तो श्री ठाकुर जी ने मुँह पर रक्षा करी। या में संदेह नहीं है, कबहू मेरे मन में विरोध लाए नहीं है। ताते तुमको दासी जानी रक्षा करी दर्शन देंगे। या प्रकार धीरज के वचन कहत कहत तेरी विरह होए आयो। तो कबहू तो विरह होए, कबहू धीरज होए। तो यह दिशा श्री चंद्रावली जी की श्री ठाकुर जी ने जानी है। तब एक दूसरो स्वरूप सखी वेश धरी के श्री चंद्रावली जी के निकट पधारी के कहे, जो तुम इतनो विरह दुख क्यों करत हो। मैं अभी श्री ठाकुर जी के निकट से आई हूँ। तो आप श्री ठाकुर जी के निकट से आई हो,
तो आप श्री ठाकुर जी मेरे आगे ऐसे कहे जो श्री ललिता जी को मनोरथ पूर्ण करेंगे, श्री चंद्रावली जी को मनोरथ पूर्ण करेंगे। ताते तुम विरह क्यों करत हो, मैं सोही करी के कहती हूँ जो तुमको श्री ठाकुर जी मिलेंगे। इतना सुनी के श्री चंद्रावली जी आंखें खोली के परम सुंदर सखी को देखी के अपने परम प्रीतम जानी के मिली तो श्री चंद्रावली जी को अंग अंग शीतल हो गयो। पाछे श्री चंद्रावली जी ने कही जो हे प्राण प्रिय तू मोको अमृत रूप वचन सुनाई के जीवाई और मेरो हृदय जैसे श्री ठाकुर जी मिले तो समझ शीतल हो तो तेरे तुम्हारे मिले से मेरे हृदय में शीतलता भई है। ताते हे सखी जब तक मोको श्री ठाकुर जी मिले तब तक तू जाई मती। तब सखी ने कही सुनो श्री चंद्रावली जी तुम अपने निकुंज में प्रभु के अर्थ नाना प्रकार की सामग्री तैयार करो और मैं वेगी ही श्री ठाकुर जी को पधराए लाऊंगी। यह सुनी के श्री चंद्रावली जी अपने गले में से गजमोतिनी की माला उतारी प्रिय सखी को पहराए के कही हे सखी मेरे विरह समुद्र रूप में मेरे प्राण की रक्षा से करी। अब जो तुम मांगोगी सोई मैं देहूंगी। तुम श्री ठाकुर जी को वेगी के पधराए लाऊं। तब श्री ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान भये। तब श्री चंद्रावली जी विशाखा जी के हस्त पकड़ी के कंठ में भुजा में लेके अपने कुंज में पधराए ले गयी। ताको नाम चंद्रावली जी की कुंज है। तहाँ पधराए के अपने कोटान कोटि सखी है जिनको आज्ञा किए जो सुंदर सुंदर सामग्री होरी की सामग्री सिद्ध करो। अनेक भोग राग श्रृंगार कुंज की रचना करो। रचना जो आजू मेरो तुम्हारो भागी धन है जो श्री ठाकुर जी मेरे घर पधारेंगे। तब सखिन ने निकुंज मंदिर परम सुंदर है। तामे अरगजा सुगंध सो सींचे ध्वजा पताका तोरण माला अनेक रचना करी है। तब श्री चंद्रावली जी सो कही जो अब कुंज में पधारो। तब श्री चंद्रावली जी स्नान करी परम कोमल वस्त्र पहरी के केली सिद्धिया पास नव आसन बिछाए के आए बैठी। तब अपनी निकुंज की रचना देखी के सखिन के ऊपर बहुत प्रसन्न भई। ताही समय अमृत वचन बोली हे लता द्रुमवेली तुम आज बहुत ही परम आनंद में पले भय प्रसन्न हो और पशु पक्षी अपने अपने ठिकाने जहाँ जाको सुख होए तहाँ विराजे लीला को स्मरण करत हैं। सबन के श्री ठाकुर जी की आरती लागी रही है। जिनको देखी के श्री चंद्रावली जी ने कही जो तुम्हारी आरती से श्री ठाकुर जी पधारेंगे। मैं जानत हूँ तुम मोको परम सुखदायी हो, मेरे दुख से दुखी हो और मेरे सुख से सुखी हो।